नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। और आज आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। और आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे बाल श्रम की, या कह सकते हैं बाल मजदूरी की। बाल मजदूरी हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। आज समय आ गया है कि हमें इस विषय पर बात करने के साथ साथ अपनी नैतिक की जिम्मेदारियां भी समझनी होगी। बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारे देश के लिए आज एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि बच्चों के माता पिता ही बच्चों से कार्य करवाने में लगे हुए हैं। आज हमारे देश में किसी बच्चे को कठिन कार्य करते हुए देखना आम बात हो गई है। बाल मजदूरी को बड़े लोगों और माफियाओं ने व्यापार बना लिया है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन हमारे देश में बाल मजदूरी बढ़ती हुई दिख रही है और बच्चों का बचपन खराब हो रहा है। साथ ही साथ बचपन को अगर हम अलग रख दें तो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कुछ हो रहा है तो वो है शिक्षा। इससे बच्चों का भविष्य तो खराब होता ही है, साथ में देश में गरीबी फैल रही है। तो गरीबी खत्म करने की बात तो यहाँ पर बनती ही नहीं है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो गरीबी कैसे खत्म होगी। तो सबसे बड़ी समस्या अगर देश में है, कुछ चुनिंदा समस्याओं में से एक बाल मजदूरी भी है, जिस पर चर्चा करेंगे। और इस पर हमारी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं धर्मिष्ठा। धर्मिष्ठा, जैसा कि बाल मजदूरी का मुद्दा आज हमने उठाया है, और बाल मजदूरी आप देखेंगी अगर आप रोड पे चलेंगी तो हर 5 किलोमीटर या हर 2 किलोमीटर, हर 3 किलोमीटर में ऐसी आपको दुकानें मिलेंगी जहां पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आई है कि उनको परिवार का सपोर्ट रहता है कि तुम बाहर जाके काम करो, सपोर्ट दबाव रहता है एक तरीके से कहें तो। बिल्कुल स्नेहा, सही कहा आपने कि कई जगह पर तो मजबूरी में ये चीज होती है कि माता पिता घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं होता, तो जी छोटे बच्चे जो होते हैं वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं और वक्त से पहले घर के बड़े बच्चे बन जाते हैं। कहते हैं ना कि कई जगह आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि ये जो दुकानों पे काम करने वाला छोटू है ना, ये अपने घर का सबसे बड़ा बच्चा है। मतलब जिम्मेदार हो जाता है वो। लेकिन यहाँ बात उनके जिम्मेदार होने की नहीं है, यहाँ बात है बाल श्रम की। बाल श्रम यानी कि वो बच्चे जिनका बचपन श्रम ने खत्म कर दिया है, उन्हें बचपन से ही मजदूरी में लगा दिया जाता है, बचपन उनका खत्म कर दिया जाता है। जिस वक्त उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए, अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखने चाहिए, वो अपने जी। उज्जवल भविष्य के सपने देखने की बजाय मेहनत मजदूरी करने में लग जाते हैं। आपका ध्यान में एक जगह डालना चाहूंगी कि अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो जब भी हम बाल श्रम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ढाबे पर काम कर रहे, साइकिल का जी पंचर बना रहे या सड़कों पर गुब्बारे बेच रहे बच्चे। जी। श्रम भी कई तरह का होता है, जैसे बाल मजदूर वो बच्चे जो कारखाने, कार्यशालाओं, प्रतिष्ठानों, खानों की मतलब खाने की दुकान या फिर घरेलू श्रम जैसी सेवा देते हैं या मजदूरी करते हैं। कुछ देखे होंगे आपने गली मोहल्ले के बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, जी। अखबार और फेरी लगाते हैं या फिर भीख मांगते हैं, वो भी उनकी मजदूरी में आ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं बंधुआ बच्चे। इस श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें या तो उनके माता पिता ने पैसों की खातिर गिरवी रखा है या जो कर्ज चुकाने के चलते मजबूरन काम करते हैं। आपने देखा होगा कई जगह बंधुआ मजदूरी जो होती है, जी हालांकि अभी मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती, लेकिन कई छोटे इलाकों में ये चीज आज भी देखने को मिलती है कि किसी ने कर्ज लिया है और वो कर्ज नहीं भर पाए तो वो अपने बच्चों को वहां छोड़ देते कि जब तक मेरा कर्ज नहीं उठेगा तब तक मेरा बच्चा आपके यहाँ काम करेगा। जी इसके बाद बात करूं मैं, आगे आती वर्किंग चिल्ड्रन, यानी कि इसके अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जो कृषि में और घर गृहस्थी के काम में पारिवारिक श्रम का हिस्सा है। तो जी। ये तो ठीक है कि चलो बच्चे घर में है तो थोड़ी बहुत घर में मदद करें, वो बाल श्रम की श्रेणी में हालांकि नहीं आता है। नहीं आता है, बिल्कुल। इसके बाद आते हैं यौन शोषण के शिकार बच्चे। वो बच्चे जो हजारों नाबालिग लड़के लड़कियां यौन शोषण की जद में आ जाते हैं। और भारत सरकार की अगर मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अंतिम उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बता रही हूँ मैं आपको, देश में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक मौजूद है। जी जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 5 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। ये 5 करोड़ स्नेहा छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बिल्कुल। बड़ा आंकड़ा है। भारत जैसे देश में 5 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ और यूनिसेफ की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के प्रभाव के चलते बाल श्रम में जो बच्चे लिप्त है उनकी संख्या 160 मिलियन हो गई है जी और लाखों अन्य बच्चे इसके जोखिम में आज भी है। उन्हें बचाने के लिए हमारे देश में कानून बना है, जैसे जी बाल श्रम के लिए कहा जाता है कि बाल श्रम नहीं कर सकते, और इस पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार कहा भी जाता है कि किसी प्रकार का बलात्श्रम निषिद्ध है। बलात्श्रम का तात्पर्य होता है कि जबरन किसी से श्रम करवाना। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी उल्लेख किया था कि बंधुआ मजदूरी, मजबूरी में बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, तो वो अनुच्छेद 23 के अनुसार वो बलात्श्रम है, वो निषिद्ध है।
और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। जी। मतलब जिनकी उम्र 14 साल नहीं है हुँ, या उससे कम है, उन बच्चों को अगर आप कारखानों में काम करते हुए देखो या फिर ऐसी किसी भी जगह काम करता हुआ देखो जहाँ जोखिम हो। जी। आपने देखा होगा सड़क किनारे बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं जो कई बार जैसे किसी बिल्डिंग का निर्माण हो हुँ, रहा होता है तो वो मजदूरी वहाँ करने चले जाते हैं। हुँ, तो हुँ। ये सब गैर कानूनी है, ये नहीं करवा सकते। लेकिन समस्या बस वही है कि हमारे देश के लोग जागरूक होने के बाद भी सोए हुए हैं। और बिल्कुल। वहीं अगर नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 39 की मैं बात करूं तो बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए हुँ, उन्हें जरूरी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। बिल्कुल। मतलब अगर वो बड़े हो रहे हैं तो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके शारीरिक विकास के लिए यानी कि उन्हें भोजन मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, जी, ये सारी चीजें उन्हें मिलनी चाहिए। और जी, अगर शिक्षा बिल्कुल। के अधिकार अधिनियम की बात करूं 2009 के अनुसार तो 6 हुँ, से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं हुँ, उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना जरूरी है। पहले जी, आपको आपकी जानकारी में होगा ये कि पहले ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा था, हुँ, लेकिन भारत सरकार ने इसे मौलिक अधिकार में डाल दिया क्योंकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। वर्तमान में हुँ। हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल, और बिल्कुल आपने बाल सही श्रम कहा। निषेध और अधिनियम 1986 की अगर मैं बात करूं तो इस हुँ, अधिनियम में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो जीवन जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में काम कर रहे हैं उस पर जी, भी ये रोक लगाता है। तो हुँ, भारत सरकार कोशिश तो बहुत सारी कर रही है बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए, हुँ, उनके जीवन को सुधारने के लिए। आपने देखा होगा कई सारी योजनाएं राज्य सरकार निकाल रही है, कई जी, सारी योजनाएं बिल्कुल। भारत सरकार निकाल रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। हुँ, लेकिन बावजूद इसके माता पिता भी कई बार इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। माता पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ लिख कर क्या करोगे, इतने सारे नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बेरोजगार आज भी बैठे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उच्च शिक्षा लेके बैठे हैं। जी, तो आप क्या करोगे पढ़ लिख कर, आप एक काम करो तो 4 पैसे घर पर आएंगे तो घर खर्च चलेगा। तो कुछ मामलों में माता पिता भी ऐसे होते हैं जो बच्चों का भविष्य हुँ, खत्म करने में का काम कर रहे हैं और उनका जो प्रोसेस है, हुँ, आपने देखा होगा कि बाल श्रम जो है बच्चे मन से नहीं करते क्योंकि बचपन ऐसा होता है जो पढ़ने का, खेलने का। आपने बच्चों को देखा होगा अधिकतर कि बच्चे खेलने में एक्साइटेड रहते हैं। हुँ, उनके अंदर ये रहता है कि कब हम फ्री हों, हुँ, पढ़ाई से फ्री हों, हम खेलने जाएँ। हुँ, इतनी छोटी उम्र में उन बच्चों को काम पे लगना पड़ता है अपने खेल को छोड़कर। बिल्कुल। और जिस तरह से वो लगातार लगे रहते हैं अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाने में, घर के जी। खर्च उठाने में, ये एक एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इतनी कोशिशें करने के बाद भी बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसर होने की बजाय लगातार मज़दूर बनते जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, इसमें आपने सही कहा कि लगातार बच्चे मजदूर बनते जा रहे हैं। कहीं न कहीं बच्चों पर दबाव है और कहीं न कहीं परिवार से भी दबाव मिलता है। गरीबी एक मुख्य वजह मानी गई है, साथ ही साथ शिक्षा का अभाव भी बाल श्रम को एक बहुत बड़ा एक कारण माना गया है कि शिक्षा के अभाव से भी बाल मज़दूरी या बाल श्रम बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन धर्मिष्ठा एक बात आपने गौर की होगी कि जो बाल मज़दूरी होती है उसको बढ़ावा इसलिए भी मिल रहा है कि आपने देखा होगा बहुत से काम करने वाली जगहों पर बच्चों को रखना ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि वो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो जो मालिक होते हैं वो कम पैसे में काम करवाने की वजह से बच्चों को वहाँ पर रखते हैं और साफ तौर पर यहाँ पर उल्लंघन करते हुए नज़र आते हैं। हाँ, सही कहा आपने कि बच्चों से काम करवाना थोड़ा आसान होता है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि बच्चों को पैसे कम देने पड़ते हैं। उन्हें जी। बता दिया जाता है कि वो बच्चे हैं, बहुत कम पैसे में उनसे मज़दूरी ली जाती है और मज़दूरी भी इस हद तक ली जा सकती है कि उनसे कई काम करवाए जाते हैं। आपने अधिकतर ढाबे पे देखा होगा जो एक छोटा-सा बच्चा होता है हाँ। 12-13 साल का, वो हुँ। लगातार काम में लगा रहता है, सबके ऑर्डर लेता है और मतलब वो 1 सेकंड के लिए भी अगर बैठता है तो ढाबे का मालिक उसे फटकार के बुला लेता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो उनका श्रम है, एक तो नज़र नहीं आता, हुँ। दूसरा उनके श्रम के हिसाब से उन्हें पैसा नहीं मिलता हुँ। और तीसरा ये कि अगर क्रोध आने पर उन्हें पीट दिया जाए तो वो बच्चे विरोध नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबसे बड़ा बच्चों को रखने का फ़ायदा ये है कि एक तो वो विरोध नहीं करते, कई बार उन्हें उनकी मेहनत का मेहनताना भी नहीं मिलता है और उन्हें हुँ। भगा दिया जाता है। बिल्कुल। नुकसान होने पे पीट दिया जाता है और बच्चों को रखना कहीं न कहीं उनके हिसाब से आसान होता है कि वो विरोध बहुत कम करते हैं। हुँ, तो हुँ। इसलिए बाल मज़दूरी को बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरा कारण बच्चों का काम करने का सबसे बड़ा ये है कि परिवार वाले इतने सक्षम नहीं होते कि बच्चों को पढ़ा-लिखा सके या 2 वक़्त का खाना खिला सके। तो ऐसी परिस्थिति में माता-पिता बच्चों को खुद काम करने के लिए भेज देते हैं और उम्मीद रहती है कि हर महीने बच्चा जो भी पैसे लाएगा उससे घर परिवार का पेट पल सके। हुँ, तो बिल्कुल। ये चीज़ें भी कई तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। हालाँकि भारत सरकार और राज्य सरकार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात है, हुँ। मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है, लेकिन वो मध्याह्न भोजन केवल बच्चों को दिया जाता है, बच्चों के जी। माता-पिता को नहीं दिया जाता। तो बच्चे भी थोड़े भावुक होते हैं, अपने माता-पिता से जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी हुँ। एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मैं तो स्कूल जाऊँगा, पढ़ूँगा तो खाना खा लूँगा, पापा-मम्मी खाना कैसे खाएँगे? जी, तो उस बिल्कुल। परिस्थिति में ऐसा होता है कि वो
नहीं देख पाते हैं। बच्चे जो होते हैं मन के बहुत सच्चे होते हैं, और बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जी, जिन रूप में ढालो उस रूप में वो ढल जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल बाल श्रम आपने सही रोकने कहा। के लिए कई कठोर नियम बनाने बहुत ज़रूरी है, और सबसे मेन चीज़ कि भारत सरकार, राज्य सरकार को इसकी ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। नियम प्रशासन और शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, हुँ, और लगातार जहाँ बच्चे काम करते हुए दिखें, उन्हें वहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी हुँ। इस तरह की चीज़ें रुक पाएगी, अदरवाइज़ तो ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर नियम तो बने हुए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। धर्मिष्ठा, अगर हम गौर से देखें तो नियम तो कई सारे बने हुए हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता, इस वजह से भी इसको बढ़ावा मिल रहा है। एक और बाल मज़दूरी या हम बाल श्रम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसकी एक और वजह है। जैसे जो अनाथ बच्चे पाए जा रहे हैं भारत देश में, उनके पास जो अनाथालय में चले जा रहे हैं, उनका तो ठीक है, अनाथालय में पल बढ़ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी संख्या है, कुछ प्रतिशत ऐसा भी है, जो इधर-उधर भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि उनके माँ-बाप नहीं है, उनका घर परिवार नहीं है, तो कहीं न कहीं उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसे बच्चों की के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, उनको निगरानी रखने के साथ-साथ उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार अभी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल स्नेहा, सही कहा आपने, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा-सा आपकी बात को करेक्शन करना चाहूँगी। हुँ, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, शासन प्रशासन भी ध्यान दे रहा हुँ, है। आपने देखा होगा नियम बहुत सारे बनते हैं, नियम को फ़ॉलो करवाने का काम हुँ, अधिकारियों का होता है, लेकिन हम नागरिकों की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि रोड पर जब हमें कुछ बच्चे भीख माँगते हुए दिखते हैं या बाल जी, मज़दूरी करते हुए दिखते हैं, तो हुँ, हम उसका विरोध नहीं करते, हम वहाँ हुँ, से आगे बढ़ जाते हैं, ये सोचकर कि हमारा क्या लेना-देना, हुँ, हमें क्या मतलब, हम थोड़ी देर के लिए आए हैं। तो जब सारी ही दुनिया वाले ऐसे करेंगे, हम भारत के नागरिक ही हुँ, ऐसा करेंगे, तो उन बच्चों के बारे में सोचेगा कौन? केवल बिल्कुल, शासन प्रशासन के ऊपर हर बार उँगली उठाना या हर बार उन्हें उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने से काम नहीं चल पाएगा। कई बिल्कुल, बार हमें कई बार हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी, और जी, जब तक जी, हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाएँगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, और ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी ये बनती है स्नेहा, देखा हुँ, जाए तो कि हम जब आवाज़ उठाते हैं जी, समाज में किसी हुँ, अच्छे काम के लिए, तो दुनिया हमारा साथ देती है। आज एक इंसान साथ देगा, दूसरा इंसान साथ देगा, हुँ, धीरे-धीरे लोग आगे बढ़ेंगे, तो धीरे-धीरे अगर बंधुआ मज़दूरी या फिर बाल श्रम की हम बात करें, तो ये बच्चे अगर हमें कहीं ढाबे पे या कहीं होटल पे खाना खाते हुए या काम करते हुए दिख जाएँ, तो हम जी, कई बार उनकी मदद करते हैं, ये सोचकर बिल्कुल, कि चलो हम बच्चे को कुछ खिला देते हैं, कुछ टिप दे देते हैं। हम उनकी टिप दे के मदद नहीं कर रहे होते हैं, हम उन्हें और बिल्कुल, बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो जहाँ हमें ऐसे बच्चे मज़दूरी करते हुए दिखते हैं, तो ऐसी मज़दूरी करते हुए बच्चों को हमें रोकना चाहिए। हुँ, दूसरी बात, वहाँ का जो अधिकारी या फिर जो भी काम उन बच्चों से करवा रहा है, उनको तुरंत उस बात के लिए अलर्ट करना चाहिए, और ज़िम्मेदार जो अधिकारी उनसे संपर्क करके हुँ, वहाँ से उस बच्चे को काम से हटवाना चाहिए, और उसकी उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है, ताकि हमारे देश का जो भविष्य है, आने वाले बच्चे हमारे देश का भविष्य है, अगर वही शिक्षित नहीं होंगे, वही बाल मज़दूरी में उलझे रहेंगे, तो आगे जी, चलकर हमारे देश को अच्छे लोग कैसे मिल पाएँगे? हमें तो फिर बिल्कुल। मज़दूर ही मिलेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर एक भारत का नागरिक होने के नाते भी हमारी खुद भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे कुछ केसेस हमारे सामने रहते हैं, तो उस पर हमको उसको गंभीरता से लेते हुए उस पर तुरंत निराकरण करना चाहिए, और समझाइश तो अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो समझाइश तो दे ही सकते हैं। और एक जैसे हमने कई बार देखा होगा कि हम ट्रैफ़िक सिग्नल पर रुकते हैं, तो कई बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे अखबार लेके या पेंसिल और पेन लेके वहाँ पर खड़े रहते हैं और वो बेचते नज़र आते हैं। उनका उनका रिक्वेस्ट फॉर्म में रहता है कि आप प्लीज़ ये न्यूज़पेपर ले लीजिए, प्लीज़ ये पेंसिल ले लीजिए। एक तरीके से ये बाल मज़दूरी को व्यापार में भी हम कह सकते हैं, इसमें बड़े-बड़े नेता जो हैं या फिर हम छोटे नेताओं की भी बात करें, वो भी इसमें उलझे नज़र आ रहे हैं, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, और एक तरीके से पूरा एक सर्कल डेवलप हो गया है बिज़नेस का। धर्मिष्ठा। कहा आपने, सर्कल डेवलप हो गया है, लेकिन यहाँ 2 चीज़ें समझनी होगी। एक तो ये कि जैसे कि आपने फुटपाथ का ज़िक्र किया, जब हम फुटपाथ पे जाते हैं या फिर ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमें दिखाई देते हैं बलून बेचते हुए, पेन बेचते हुए, लेकिन जी। यहाँ एक पॉजिटिव साइन भी हमें देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ कई काबिल व्यक्ति होते हैं, जिनके हाथ-पैर सलामत होते हैं, वो भी भीख माँग रहे होते हैं। हुँ, हुँ। उस मुकाबले अगर वो बच्चे मेहनत करके अगर अपना पेट पाल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि वो बाल हैं, बच्चे हैं, बिल्कुल। वो हुँ, छोटे हैं।
उनकी उम्र ये सब काम करने की नहीं, उनकी उम्र है खेलने की, शिक्षा प्राप्त करने की, लेकिन वो उन चीजों से हटकर लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो ये कम से कम जो चीज है ये नहीं होनी चाहिए। बच्चों को मैं वही अभी फिर अपनी बात में वही बात कहूंगी कि हमें कुल मिला के जब ऐसी चीजें देखे तो हमें उन चीजों के लिए विरोध करना चाहिए, उन चीजों को रोकने के प्रयास करने चाहिए। हमारा संविधान भी ये बात कहता है बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, और उसके बाद बच्चे कम से कम इतने सक्षम तो हो जाते हैं कि शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ जाती है, उनकी इच्छाएं बढ़ जाती है, उनके अंदर ये चीजें आनी चाहिए कि हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छे नागरिक बनेंगे, हमें बेहतर रोजगार मिलेगा, हम बेहतर हमारे देश के लिए कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम पढ़े लिखे बच्चे, अगर हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो हमारे देश को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये मिलेंगे। और अगर हम बच्चों को अभी से मजदूर बनाएंगे तो हमारे देश में सिर्फ मजदूर मिलेंगे और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा धर्मिष्ठा कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और शिक्षा अगर शुरू से अच्छी रहेगी तो बाल मजदूरी, बाल श्रम जैसी चीजें तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, समाज में दिखेंगी ही नहीं कि बाल मजदूरी जैसी कोई चीज भी है। साथ ही साथ मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं बाल मजदूरी और भ्रष्टाचार एक दूसरे से मिले हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बाल मजदूरी और भ्रष्टाचार एक दूसरे से मिले हुए समझ आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि जहां कार्रवाई करने की बात आती है वहां पर हमारे अधिकारी सारे के सारे मिली भगत के चलते उनको इग्नोर करके चले जाते हैं। उन्हें केवल वहां जिम्मेदारी अपनी लेने का मतलब होता है जहां उन्हें पैसे मिलते हैं, उन्हें बचपन से कोई मतलब नहीं। यहाँ आपका ध्यान एक जगह खींचना चाहूंगी मैं, इसके लिए कई सुझाव भी है जो मैं आपको देना चाहूंगी। भारत में लगभग 80% बाल श्रम ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। ऐसे में पंचायत बल जो रहता है मजदूरी को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पंचायत जो रहती है जहाँ बच्चे काम करते होते हैं, यहाँ बाल मजदूरी रोकने का काम पंचायत का बनता है। इसके बाद बाल श्रम मौजूदा भारतीय कानून जो है बने हुए उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, उनमें एकरूपता लाने की जरूरत है। बिल्कुल। बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये कार्रवाई होगी तो बाल श्रम करवाने वाले उन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को अपने आप समझ आ जाएगी। सरकार को गरीब और कमजोर परिवारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे विवश होकर बाल श्रम का सहारा न ले। इससे क्या होगा कि जैसे सब्सिडी है, पेंशन है, स्वास्थ्य बीमा है, खाद्य सुरक्षा है, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो सरकार करके बाल श्रम को रोक सकती है। इसके अलावा सरकार को स्कूल में नामांकन नहीं कराने वाले या स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों पर भी गौर करना चाहिए। और उन्हें ब्रिज एजुकेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं जो हैं मुहैया करवानी चाहिए। इसके अलावा सरकार को संघर्ष, आपदाओं, महामारी या आर्थिक संतुलन जैसी जो आपात स्थितियां होती है उन संकटों से उबरने के लिए भी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और बच्चों को शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बचपन बचाओ आंदोलन जो था, एक बार कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, चाइल्ड फंड, तलाश एसोसिएशन जैसे कई संगठन हैं जो बच्चों को इस जाल से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कार्य पूरी तरह से तब सफल हो पाएंगे जिस समय हम इन चीजों से निकल पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि सबको यहाँ पर मिलकर काम करना होगा, तभी जाकर समाज की कुछ बुरी चीजें हैं, उनमें से ये बाल श्रम और बाल मजदूरी भी है, ये खत्म हो पाएगी। एक भारत देश के नागरिक होने के नाते भी हर एक नागरिक को इन सभी चीजों को लेकर हमेशा जागरूक करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर बाल श्रम या फिर हम कह सकते हैं बाल मजदूरी की बात कर रहे थे, जो कि देश और समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। आज समय आ गया है कि हम इस विषय पर बात करें। बात करने के साथ साथ इसका निराकरण भी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इसका निराकरण नहीं निकलेगा, जैसे हमने बहुत सी पहलुओं पर बात करी, भ्रष्टाचार से भी बाल मजदूरी को जोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, जिम्मेदार अधिकारी इस पर जागरूक नजर नहीं आते हैं, तो ये चीजें और बढ़ती हुई नजर आती है। और मुख्य वजह भ्रष्टाचार ही होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से ही जो अधिकारी हैं उनको पैसे मिल जाते हैं और ये मामला दबते हुए नजर आता है, लेकिन बाल मजदूरी के मामले बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इस पर एक देश के नागरिक होने के नाते भी हमको खुद जागरूक होना चाहिए, दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए, और समाज की जो कुरीतियां हैं, जो गलत चीजें हैं, उसको खत्म करने में, उसको जड़ से हटाने में हमारा भी योगदान होना चाहिए एक देश के नागरिक होने के नाते। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।